हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 4th और 5th नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पुरानी क्लासेस आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। पुराने लेक्चर्स नहीं आ पाए क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब थी, अब बहुत बेटर है। तो अब हम इस सीरीज को वापस कंटिन्यू करेंगे। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और अपडेट उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर से है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो आप लोगों को 6 नवंबर तक यानी कि कल तक जो स्पेशल डिस्काउंट सेल है ऑली बोर्ड की तरफ से 35% की, वो मिल जाएगी। कोड यूज़ कर लेना दिवाली। यहाँ पे आप लोगों को सभी वीडियो लेक्चर, जूनियर असिस्टेंट हो जाए आपका या फिर आपका जो जेके बैंक लद्दाख का है, इनके साथ साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नोट्स, फाइनेंस असिस्टेंट के वीडियो लेक्चर, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग ये ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अब बात करेंगे सीधा करंट अफेयर्स के ऊपर। मॉक टेस्ट शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, उस अब रिवाइज करना शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्जाम आपके ऑन टाइम है। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि NRLM। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डी कि डे में ए क्या है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये भी हाल ही में इन्होंने साइन किया है एमओयू फ्लिपकार्ट के साथ। तो ये जो एमओयू साइन किया गया है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है। अगर पूछा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, तो ये है इस समय गिरिराज सिंह जी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बेगूसराय जो है इस समय बिहार में। ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने लॉन्च करा है पैन इंडिया हेल्थ कार्ड स्कीम फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करना ध्यान से। अभी हाल ही में जो अमित शाह जी के द्वारा पैन इंडिया हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है CPPF जो जवान है उनके लिए, CAPF जवानों के लिए, तो उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है आयुष्मान CAPF। तो ये याद रखना पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए अमित शाह जी इस समय कौन से मिनिस्टर है, होम अफेयर मिनिस्टर तो इस समय ये है ही है, साथ ही साथ ये है मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। ये जो मिनिस्ट्री है ये भी हाल ही में बनाई गई है और इसका चार्ज भी इन्हें दिया गया है। तो ये आयुष्मान CAPF जो लॉन्च किया गया है, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में जो रैंकिंग आई है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे जो वर्ड है वो लिखा गया है एशिया की। मैंने हाल ही में अभी एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए जिसपे जितने भी ग्लोबल इंडेक्स आए हैं वो सब मैंने कवर करवाए थे। उसके अकॉर्डिंग अगर हम एशिया हटा दें, QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में टॉप पे कौन सी है, वो है MIT यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि एशिया की जो रैंकिंग आई है इसमें टॉप 50 में इंडिया के कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो सिर्फ 2 हैं। अब वो 2 कौन से हैं, एक है आपका IIT बॉम्बे और साथ ही साथ दूसरा एक है आपका IIT दिल्ली और दूसरा ये रैंक दिया गया है यहाँ पे IIT बॉम्बे को। तो यानी कि ऑप्शन नंबर A एंड C इसका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी किसको डिक्लेयर किया गया है, तो एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है NUS को, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को। और ये जो है ये लगातार 4th टाइम इन अ रो बेस्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की गई है QS रैंक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया की। तो ये इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे एक क्वेश्चन आपका 100% पेपर में पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना। मैंने अपने एंड से जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई थी अक्टूबर महीने तक की उनको डिस्कस कर दिया था। अब वाली आप लोग नोट करते चलना, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट वॉरियर जो है ये 2 दिन की ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है एयरफोर्स के द्वारा इंडिया की किसके साथ, तो जो डेजर्ट वॉरियर है ये हाल ही में इंडिया ने करी है इजिप्ट के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लिख सकते हैं। ये इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये हुआ कहाँ पे है एक्सरसाइज, ये भी आप लोग याद रखना। ये हुई है आपकी एल बरिन घाट पे। तो ये कहाँ पे है, ये बेसिकली इजिप्ट में ही है। नाम याद रखना, हिंट तो मैंने आपको पहले भी दे दिए थे। तो ये पॉइंट इस तरीके से देखने को मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक एक्सरसाइज का नाम याद रखना, वो है कॉन्कन शक्ति। ये पहला एडिशन था। कॉन्कन एक्सरसाइज भी इंडिया यूके के साथ करती है,
कोंकण शक्ति भी इंडिया ने यूके के साथ करी है, लेकिन ये पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, आपके पेपर में है रोल ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने भी हाल ही में इशू करी है रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क फॉर बैंक। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये बहुत ज्यादा न्यूज में है पिछले 2-3 साल से। अब ये होता क्या है, ये होता है आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। अब इससे होता क्या, इससे जो भी बैंक है जो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं या जो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिनका एनपीए बढ़ रहा है, तो उस पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है कि नई ब्रांच नहीं कर खोल पाएंगे, इसके अलावा अपने स्टाफ रिक्रूट नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। ये इसकी रिवाइज्ड फ्रेमवर्क जो है अभी हाल ही में किया जाएगा, जो कब से लागू होगा, तो ये लागू होगा 1 जनवरी 2022 से। अब यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखना, इसमें कौन कौन से बैंक्स आते हैं, क्योंकि आरबीआई जो है ये रेगुलेटरी बॉडी है, सब बैंक्स इसके अंडर आते हैं, बट पीसीए के अंडर सिर्फ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही आते हैं, जिसमें आपके फॉर एग्जांपल सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो पीएसयूज जो आपके हैं, जैसे पीएनबी, कैनरा बैंक, ये सब बैंक आते हैं। जो आपके आरआरबी है या स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो इस पर नहीं आएंगे पीसीए के अंडर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में कौन सा बैंक है जो पीसीए से बाहर निकला है, तो वो है बैंक ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये भी याद रखना, ये भी आप लोगों को जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बाकी एक्सपीरियंस है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ आरबीआई पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ ही साथ जो इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इन्हें भी एक्सटेंशन मिल गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है इंडिया की जिसने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है, यानी कि ज्वाइंट वेंचर किया है जापान की मित्सुई के साथ टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स फॉर टेम्परेचर कंट्रोल्ड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस। तो ये किसने किया है, तो ये किया गया है टीसीआई के द्वारा। टीसीआई अब यहाँ पे होता क्या है, तो टीसीआई आपका यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट, एक सेकेंड यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। टीसीआई स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। जापान के साथ इन्होंने किया है, जापान में है आपका टोक्यो, टोक्यो में हुए थे आपके ओलंपिक्स गेम और साथ ही साथ पैरालंपिक गेम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, मेजर दीनदयाल खेल रत्न अवार्ड। तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में अभी बताऊंगा किन किन को मिला और किन के नाम आपको याद रखने हैं। हाल ही में बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है, अगर हम बोल सकते हैं इसमें, कि जिसका सपोर्ट की जाएगी स्टार्टअप्स को और एसएमईज को। पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना, बैंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अभी हाल ही में किया है एचडीएफसी बैंक के साथ, जिसके तहत जो स्टार्टअप्स है या एसएमईज है उनको किस तरीके से बूस्ट किया जाए, किस तरीके से सपोर्ट किया जाए सॉरी। तो एसएमईज क्या होता है, ये होता है आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो एक एमओयू साइन किया था, जिसके तहत लिस्टिंग क्यों जरूरी है एसएमईज की, उस किस स्टेट के साथ किया था, तो वो किया गया था छत्तीसगढ़ के साथ। अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने ये टाई अप किया था कि छत्तीसगढ़ में अवेयरनेस फैलाई जाए, एसएमईज की लिस्टिंग क्यों जरूरी है, तो ये भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एसबीआई ने एक रिपोर्ट दी है, जिसके तहत क्या कहा गया है, कितना परसेंटेज जो इकोनॉमी है वो फॉर्मल हो चुकी है आफ्टर कोविड डिजिटाइजेशन ड्राइव। तो ये कितने परसेंट इकोनॉमी जो है फॉर्मल हो चुकी है, ये जो डेटा है ये एसबीआई की रिपोर्ट में आया है। तो ये 80% जो है इकोनॉमी वो हो गई है। अब ये डेटा याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IREDA ने अभी हाल ही में लॉन्च करा है एक पोर्टल, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो कंप्लेंट है करप्शन के खिलाफ उसको आप लोग रेज कर सकते हैं। तो उस पोर्टल का क्या नाम रखा गया है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कब लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है विजिलेंस अवेयरनेस वीक के द्वारा। अब ये जो वर्ड है यहाँ पे विजिलेंस अवेयरनेस वीक, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 अक्टूबर से लेके आपका 2 नवंबर तक। तो क्या नाम रखा गया है यहाँ पे, तो इसका नाम रखा गया है विसल ब्लोअर। बहुत इंपॉर्टेंट है। IREDA क्या है, तो ये है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इनके साथ अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है
विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान। तो IREDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे था है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर में है, इनॉग्रेट करा है 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। ये कहाँ पे करी है इन्होंने? जो 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो अभी हाल ही में की गई है, ये की गई है नाबी यानी कि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में, जो कि मोहाली में है। तो आपसे ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो ये भी याद रखना, ये मोहाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन क्या है? अभी हाल ही में खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अगर हम स्पेसिफिकली बात करूं तो ये काफ़ी सारे लोगों को दिए गए हैं। किन किन लोगों के नाम याद रखने हैं वो मैं इसी लेक्चर में कवर करूंगा। एक लिस्ट मैं अलग से टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको देखते रहे और आपको याद रहे। तो अभी हाल ही में जो अवार्ड्स दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के द्वारा और स्पोर्ट्स के द्वारा, जो अनाउंस किए गए हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो पहली चीज़ें याद रखना, किन किन तरीके के अवार्ड्स हैं जो स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है, आपको ये भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले इस बार जो टॉप पे होता है वो है मेजर ध्यानचंद, सॉरी अगर मैंने पहले स्टार्टिंग में नाम गलत दिया, दीनदयाल बोल दिया था मैंने, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में अवार्ड होता है। इसके अलावा कौन सी कैटेगरीज में आते हैं? अर्जुन अवार्ड्स आपके स्पोर्ट्स में मिलते हैं। अर्जुन अवार्ड्स के बाद आपके द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो भी स्पोर्ट्स में मिलते हैं। ये किसको मिलता है? तो ये जो कोच होते हैं उन्हें मिलता है, ये प्लेयर्स को मिलता है, स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। इसके अलावा ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद आता है मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यानी कि जिसको MAKA ट्रॉफी भी कहा जाता है। और इसके साथ राष्ट्रीय खेल पुरुषोत्तम पुरस्कार भी दिया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस किस को मिला है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नाम मैं यहाँ पे आपके साथ सबके ले दूंगा, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, और एग्जाम में आप लोगों को मैक्सिमम तो पता ही है, मैंने शेयर करा था ये पहले भी। सबसे पहला नाम जिसको याद रखना है वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को भी मिला है ये अवार्ड। कौन से प्लेयर हैं? सबको पता है, जैवलिन थ्रोअर हैं ये। इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था। इनके अलावा किसे मिला है? रवि कुमार दहिया को मिला है। रवि कुमार दहिया कौन सी स्पोर्ट से है? आप लोग साथ साथ में लिखते रहिएगा, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। रवि कुमार दहिया जो है ये रेसलर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, लोवलिना बोर्गोहेन, ये बॉक्सर है और इन्होंने भी मेडल जीता था। इन सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, श्रीजेश PR, ये हॉकी टीम के जो है गोलकीपर थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। हॉकी टीम के स्पॉन्सर कौन था? हॉकी टीम की स्पॉन्सर थी ओडिशा गवर्नमेंट। ये भी याद रखना, ओडिशा में ही वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। अवनी लकारा जी। अब यहाँ पे एक और चीज बताओ, टोटल कितने लोगों को मिला है? टोटल 12 लोगों को मिला है, जिसमें 5 जो है वो पैरा एथलीट्स है। अवनी लखारा जी पैरा शूटर है, ये भी याद रखना। इन्होंने 2 मेडल जीते और एकमात्र ऐसी एथलीट बनी है जो 2 मेडल लेके आई है एक ही ओलंपिक्स में। तो इनका नाम याद रखना। राजस्थान गवर्नमेंट ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमित अंतिल को मिला है, ये पैरा एथलीट है। प्रमोद भगत, इनका नाम भी याद रखना, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने पैरा बैडमिंटन में, इनको भी मिला है इस बार। कृष्णा नागर, ये भी पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। मनीष नरवाल, ये पैरा शूटिंग में है। जो पैरा ओलंपिक्स में है या पैरा गेम्स में है उनके नाम याद रखना है, क्वेश्चन इन्हीं पे ही बनेगा, क्योंकि बाकियों के आप लोगों को याद है। इन्हीं के अलावा और किसे मिला है? मिथाली राज को मिला है। मिथाली राज पहली विमेन है जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं, और साथ ही साथ इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया कि मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी फीमेल क्रिकेटर। तो इनका क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, जो कश्मीरी माइग्रेंट का हुआ था अभी हाल ही में। क्रिकेटर है ये। सुनील छेत्री जी, इनका नाम तो आप लोगों को पता होगा, ये फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। और मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह किससे है? ये भी है आपके
हॉकी से। तो ये जो नाम है, ये जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरी लिस्ट है जिसमें 5 जो है वो आपके पैरा प्लेयर्स हैं और बाकी 7 जो है वो आपके दूसरे प्लेयर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं 35 लोगों को, सबके नाम आपको याद नहीं रखने हैं। आपको बस ये जो इम्पोर्टेंट था ये मैंने आपको बता दिया है। खेल रत्न अवार्ड से पूछा जाएगा। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम था, लेकिन इसको चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं किस तरीके से बनेगा। नीरज चोपड़ा को कौन सा अवार्ड मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला है खेल रत्न अवार्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई है, नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी, टू बी रिलीज इन दिसंबर 2021। ये किसने लिखी है? तो ये जो बुक है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है प्रदीप मैगजीन के द्वारा। अब यहाँ पे एक और बुक का और ऑथर के ऊपर मैं आता हूँ। आप लोगों को बता दूं, एक नाम अगर आप लोगों ने सुना है सुधा मूर्ति जी का। सुधा मूर्ति जी ने बुक लिखी है द शेख विद 2 हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मैथोलॉजी। तो ये लिखी गई है। अब सुधा मूर्ति है कौन? ये इस समय चेयरपर्सन है किसके? इन्फोसिस के, और बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ लेडी है। इनके बारे में भी अगर हो सके तो आप लोग पढ़ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इनकी बुक का नाम भी याद रखना, एग्जाम में ये बुक पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये थे आपके 4 और 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। कल मैं कोशिश करूंगा आपको 1 और 2 जो नवंबर है उसके करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर दूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे बहुत जल्द। अगर आप लोगों को ये चैनल हेल्प करता है किसी भी तरीके से तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जेकेपी एसआई की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे जिस दिन ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने सोचा है टेस्ट लेने का तो आप लोग अभी ले सकते हैं। रीजन क्या है कि अभी आप लोगों को 35% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, 6 तारीख के बाद देख रहे हैं, तब आप लोग वहां पे SSS लिख लेना, तब आपको लेकिन सिर्फ 20% ही डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्द ही नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, गुड नाइट।